इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। आखिरकार फिर से इतनी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान मैच जीत गया। बट इसका यह मतलब तो हरगिज नहीं है कि हम अपनी बैटिंग और अपनी कुछ हद तक बॉलिंग या फील्डिंग को भूल जाएं। उसी पर बात करेंगे आज मेरे साथी हसनात अख्तर से। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग द क्रिकेट पल्स। पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली है। इंडिया के साथ इनका मैच है संडे को। बट द वे पाकिस्तान बोल्ड वाज वेरी गुड, बट द वे पाकिस्तान बैटेड वाज वेरी पुअर। बात बहुत की जा सकती है, बैटिंग पे ज़्यादा की जा सकती है, बॉलिंग तो हमें सदियों से बॉलिंग ही बचाती आ रही है, ये तो पता ही है। अच्छा हसनात, क्या हमने बैटिंग अच्छी नहीं की या उन्होंने बॉलिंग अच्छी कर ली या पिच बहुत अच्छा था? देखिए, पिच तो था 50-50 था। इस पिच पे स्लोअर वंस बड़े काम आ रहे थे, और जो पिच तो दुबई में वैसे ही अजीब बन रही है। मैं तो पहले भी बता रहा हूँ कि पिच की मुझे समझ नहीं आ रही, और ये था तो मुश्किल पिच ही, लेकिन हमने बैटिंग भी बुरी की। हमने को बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की यहाँ पे। आपको 150-155 तक तो लगाना चाहिए था कंसीडरिंग द पिच। वैसे आपको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉलिंग बांग्लादेश की अच्छी है, बैटिंग में उनके कुछ खास नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप बहुत ही थोड़ा स्कोर आपने किया यार। 134 तक आप पहुँचे। क्रेडिट टू मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी एंड नवाज़, वरना एक टाइम पे तो लग रहा था कि आप पता नहीं 100 भी बनाएंगे या नहीं। अच्छा सर, ऐसा है कि शुरू से मिडिल ऑर्डर तो हमारा फ्लॉप जा रहा है। हम बच रहे थे, थोड़ा स्कोर बना रहे थे टॉप ऑर्डर ओपनर्स के सर पर या अपने लोअर मिडिल ऑर्डर के सर पर। आज हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, लोअर मिडिल ऑर्डर ने स्कोर बना दिया। एक ये बात। दूसरी बात सर, मैं ये करना चाहूंगा कि अगर हमारी विकेट्स गिर रही थी, हमें पता है कि स्पिन विकेट है, तो क्या हम रन बॉल करते रहते तो हम अच्छा स्कोर बना नहीं सकते थे? भला लाजमी था विकेट देना। या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपकी अगर कोई मुश्किल कंडीशंस मिल गई हैं या आपकी अर्लियर ऑन विकेट्स गिरी हैं, तो आप एटलीस्ट सिंगल डबल जारी रखो। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में इतनी डॉट बॉल्स खेल दी। ये पता है आपको, पहले 12 ओवरों में इनका 55 स्कोर था। जी। अगले 8 ओवरों में इन्होंने 80 स्कोर किया। तो अगर आप हिम्मत दिखाओगे तो फिर ही जाके आप रन करोगे। और छक्के मारने का सिलसिला शुरू किया अगेन शाहीन अफरीदी ने, ठीक है। तो आपका शुरू में बिल्कुल ही आपकी जब विकेट्स गिरती हैं ना, तो आप बिल्कुल ही डर सहम से जाते हो, ठीक है। इवन बांग्लादेश ने भी गलतियां ही की अपनी बैटिंग में कि उनको इतना छोटा चेज़ मिला था, बट वो एक तरीके से कर रहे थे कि हमारी विकेटें गिरें, जो मर्जी हो हम अटैक ही करें। पहले अटैक करते रहे, फिर जब विकेटें गिरी तो बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गए। खैर, लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की है। लेकिन जो बैटिंग का सवाल है वो यही है कि आप डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हो, और अब से नहीं खेल रहे। ये 25 की चैंपियन ट्रॉफी से यही हरकतें चल रही हैं, और ये पता नहीं सही कब होनी है। अच्छा, ऐसा है कि अगर बांग्लादेश रन अबॉल भी खेलता रहता या डिफेंसिव भी खेलता रहता तो वो तो सिंगल हैंडेडली जीत सकते थे। आप ऐसा समझ लें कि आपकी झोली में बांग्लादेश ने मैच दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्कोर तो था नहीं इतना। हम यही कह रहे थे, मैं यही बात कर रहा था जब भी मैं अपने कोलीग्स के साथ बात कर रहा था, कि सैफ हसन बांग्लादेश का एक ऐसा प्लेयर है, अगर उसको आपने पहले 3 ओवरों के अंदर आउट कर दिया तो आपके कुछ चांस बनेंगे। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश इतनी गंदी बैटिंग साइड है कि वो उनसे ये स्कोर भी चाहिए ना। बट जो जज्बा नज़र आया फील्डिंग में, स्पेशली मोहम्मद नवाज़ वाज हंग्री टू विन दिस मैच लिटरली। वो कैच कर रहा था, कैच करके भी वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहा था, उसने जिस तरह अपनी विकेट्स भी सेलिब्रेट, वो जान मार रहा था पूरी। वो और शाहीन अफरीदी, ये 2 लोग, और हारिस रऊफ भी कहीं ना कहीं, ये 3 प्लेयर्स। तो पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, लेकिन बांग्लादेश ने वहाँ से गलतियाँ भी की। और ये जो गलतियाँ बांग्लादेश ने की हैं, एतवार को इंडिया नहीं करेगा, ठीक है। इंडिया भी कभी कभी कर लेता है, लेकिन ये बांग्लादेश थी और बिल्कुल वो इंडिया है। दोनों साइड में फ़र्क है। बैटिंग आपको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी ये बड़ा मैच जीतने के लिए। अच्छा हसनात, एज यू नो के पिच जो था उसमें एक्स्ट्रा स्पिन था, तो हमें स्पिनर के साथ एक एक्स्ट्रा सुफियान के साथ जाना चाहिए था कि ठीक था जो हो गया? अगर आप सुफियान के साथ जाते तो फिर आप फ़हीम को बाहर करते। जितना से आपने बैटिंग की है, आपको बैटिंग शॉर्ट करना तो आप अपने अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तो विकेटें गिर जाती हैं। तो अगर फ़हीम भी 10-12 रन ना बनाता तो जितना 120-25 किसी दुनिया में डिफेंड। बिल्कुल। अच्छा सर, फाइनली फ़हीम को हम यूटिलाइज तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दूसरा ओवर दिया, लेकिन उससे सिर्फ हमने 2 ओवर कराए पूरे मैच में। देखिए, फ़हीम वाज लुकिंग ऑफ कलर विद द बॉल। वो जब अपना आखिरी ओवर भी करने आया, उसके अंदर भी वो कोई ऐसा नहीं लगा कि वो आउट कर देगा। फ़हीम को नया बॉल तो देना चाहिए 100%। शाहीन के साथ फ़हीम को ही करना चाहिए। इंडिया में भी जब पांड्या करता है तो उसको रन तो लगते हैं, लेकिन फ़हीम जब दूसरा ओवर करने आया ना, तो फ़हीम ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई विकेट टेकिंग बॉल करने वाला है, जिसकी वजह से सलमान आगा ने बड़ा अच्छा मूव वहाँ पे था। सलमान आगा का आमतौर पे हारिस रऊफ नहीं करते ओवर, पावर प्ले के एंड पे आते हैं, मतलब 5वां 6वां ओवर करने आते हैं।
उनका बड़ा अच्छा मूव था कि उन्होंने दूसरा ओवर फ़हीम से नहीं कराया, उन्होंने हारिस रऊफ़ को लगाया कि इसके बाद पेस है, बांग्लादेश ऑलरेडी बाउंड्रीज़ के लिए जा रहा है, हारिस रऊफ़ अगर एक टाइट लेंथ पे बॉल करेगा तो आउट कर देगा वो। उसको बेशक 10 रन पड़ गए, लेकिन उसने जो सैफ हसन को आउट किया, गेम वहीं से बदली है और उसकी वो बहुत बड़ी विकेट थी। छक्का खाया पहले उसने सैफ से और उसी ओवर में उसने आउट कर दिया उसको। अच्छा सनात, साइम वंस अगेन फ्लॉप। सिर्फ 24 रन है पूरे एशिया कप में, विकेटें माशाल्लाह से 8 हैं। 24 रन जो उनके एशिया कप में हैं, उनमें से 22 या 21 स्कोर तो उनके इंडिया के अगेंस्ट ही हैं। 21 एक तरफ है, 3 एक मैच में है, बाकी सारे 0-0-0-0। आज एक नया इजाफा हुआ है, आज सिर्फ भाई ने 3 बॉलें खेली, आगे 2 पे थे, अब 3 पे आ गए हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि साइम को जल्दी किस चीज़ की पड़ी होती है यार। आप आओ आके, जो एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, उस पर ऑलरेडी प्रेशर होता है कि यार मेरे तो रन ही नहीं आ रहे, क्योंकि साइम को भी पता है कि पीछे हसन नवाज बैठा हुआ है, लेकिन साइम को कहीं ना कहीं बॉल के साथ यूटिलाइज़ करने की वजह से वो खेल रहा है। आज साइम को यूज़ अच्छा किया वैसे विद द बॉल सलमान आगा ने, लेकिन जो साइम बैटिंग कर रहा है ना, आप पिछले मैच में भी देखो, वो आ रहा है और वो निकल के मारना है और वो मारने की कोशिश करी जा रहा है। अगर आप टाइम लेकर थोड़ा सेट हो गए, आपके हाथ पैर खुल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रन आ जाएंगे। तो साइम थोड़ा प्रेशर में भी लग रहा है बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग तो वो शुरू से ही अच्छी कर रहा था, लेकिन बैटिंग में साइम को देखना होगा, क्योंकि अगर आप आगे थोड़ा सा टाइम लो, सेट हो, तो एक एवरेज सी इनिंग ही आपकी मिल जाए 40-50 रन की, तो हमारे लिए तो वो भी बहुत है, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। अच्छा सनात, व्हाट अबाउट फखर जमान और फरहान? आज मुझे फ़खर जमान ने इतना डिसअपॉइंट किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। 19 गेंदों पे 13 रन। मेरे सामने आज लैपटॉप नहीं खुला हुआ, इसलिए जो जितना मुझे याद है मैं उतना बता रहा हूँ। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, आप कैरी ऑन करें, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, 19 गेंदों पे मेरा ख्याल उन्होंने 13-14 रन बनाए, इसी तरह कुछ किया। बट फ़खर जमान से मैं उनको क्या देख के चलता हूँ कि जब उनके ऊपर आएगी तो वो डिलीवर करेंगे। अब फ़खर जमान ओपनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनके ऊपर बात की कि उनका नंबर चेंज हुआ, उनका नंबर शफल होता रहा, ठीक है, वो चीज़ गलत थी, लेकिन अब पिछले 3 मैच से आप ओपन ही कर रहे हैं और आज आपकी आइडियल सिचुएशन थी, आप प्रेशर वाले खिलाड़ी हैं, आपका आज इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हमें चाहिए। सर 13 बॉलों पर 20 बॉलों पर 13 रन, 20 बॉलों पे 13 रन ना, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल मतलब आज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी फ़खर की। फ़खर को लंबा लेके जाना चाहिए था, और अगर आप फ़खर के T20 रिकॉर्ड देख लें तो वो इतना अच्छा नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उसको साथ नंबर के उसके साथ इशू चलते रहे कि आप उसको गलत नंबर पे बैटिंग कराते रहे, बट अब तो वो ओपनर आ रहे हैं ना। मगर इस पूरे एशिया कप में एक 50 है फ़खर की, और तो कुछ नहीं है। तो आज उनकी टेलर मेड सिचुएशन थी उनके लिए, उनको आज करना चाहिए था, वो आज आउट हो गए। तो इस तरह की अगर फ़खर जमान परफॉर्मेंस देंगे तो पीछे बहुत से प्लेयर्स रेडी हैं 3 नंबर पे आपको रिप्लेस करने के लिए, एज एन ओपनर आपको रिप्लेस करने के लिए। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। अच्छा फरहान, हाँ, फरहान रह गया। फरहान ने आज बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया चौका मार के, लेकिन मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि फरहान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपको इनिंग लंबी लेके जानी। 4 गेंदों पे 4 स्कोर उन्होंने किया और उन्होंने सीधा ही कैच थमा दिया, मतलब वो हर बॉल पे बाउंड्री की कोशिश कर रहे थे। तो फरहान को ये भी देखना होगा कि यार शुरू में आप बॉल्स देखें, बॉलें वो पहली 2 बॉलें देखते हैं, तीसरी बॉल पे चौका मारते हैं, मतलब ठीक है, अटैकिंग अप्रोच आपकी है, अच्छी अप्रोच है, बट आपको भी बड़ी इससे नीचे थोड़ा प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप अर्ली विकेट दे रहे हो, हर मैच में आपकी अर्ली विकेट गिर रही है। आज मेरा ख्याल है आपका 4 स्कोर पे पहला आउट हुआ था इंडिया के खिलाफ, पहले मैच में आपके 6 स्कोर पे 2 आउट हुए थे, यूएई के खिलाफ भी आपका 9 स्कोर पे 2 आउट हुए थे। तो आप इस तरह से अर्ली विकेट देते रहोगे तो वो फिर बड़ी टीम्स जब आएंगी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जब वर्ल्ड कप्स में आप खेल रहे होगे वहाँ पे आप अर्ली विकेट दे दोगे तो सामने वाली टीम तो आपको हिलने नहीं देगी, ये तो फिर बांग्लादेश। अच्छा हसनात, व्हाट अबाउट आगा की अगर आप एवरेज देखें, मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट देखें तो 112 115 की है, इससे ज्यादा नहीं है। इस टूर्नामेंट में तो उनका 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, 50-60 के इर्द-गिर्द। लेकिन आगा पे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आप कप्तान हो, मैंने पहले भी कहा हमारे कप्तान हमें फ्रंट से लीड ही नहीं करते, हमें कोई ऐसा कप्तान नहीं नज़र आया आज तक। जो मुश्किल सिचुएशन है लेकिन कप्तान खड़ा है, कप्तान एंड तक ले गया। आगा पे आज बहुत एक है सर, एक था आपको याद होगा सरफराज, वो चैंपियन ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ जितवाया था सरफराज ने। हाँ, तो वो भी एक मैच है ना, लेकिन इनके पास तो एक भी नहीं है, आगा के पास तो एक भी नहीं है। सिर्फ एक ट्राई सीरीज़ में मुझे नज़र आया कि आगा में कुछ स्पार्क लग रहा है, लेकिन जब से वो एशिया कप में आए बैटिंग तो बिल्कुल ही हल्की बैटिंग कर रहे हैं। हुसैन तलत आउट हो गए, 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने इस मैच को लेके चलना था। सर आगा ने 19 रन बनाए हैं 23 बॉलों पर 82 की स्ट्राइक रेट से। तो वही कह रहा हूँ ना कि इस पूरे टूर्नामेंट में यही है स्ट्राइक रेट इनका, 70-80 का ही है, मेरा ख्याल 60 तक का होगा, क्योंकि वो आते हैं, वो बॉल लेके चले जाते हैं, और वो जब लंबा लेके जाना होता है लंबा लेके नहीं जाते, वो आउट हो जाते हैं।
तो आगा नीड्स टू स्टेप अप इन द फाइनल स्पेशली। अब हम पहुंच गए हैं फाइनल में। हसनात, 3 बंदे आपने अपनी टीम से बताने हैं जो आपको की प्लेयर्स लगे हैं पूरे एशिया कप्स के। पहले मैं बता दूं फिर आप बताना। ठीक। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और फरहान। मेरे 3 की प्लेयर्स इस पूरे टूर्नामेंट के बताने हैं जो अभी तक रहे हैं या फाइनल के लिए? नहीं, ओवरऑल जब तक जितना टूर्नामेंट हो गया है पाकिस्तान का। तो मेरे 3 की प्लेयर्स हैं साहिबजादा फरहान, शाहीन अफरीदी और आपके हारिस रऊफ। अच्छा, मेरा हारिस रऊफ मैंने चौथी चॉइस रखी हुई थी। खैर नाजरीन, पाकिस्तान पहुंच चुका है फाइनल में। हम मिल रहे हैं इंडिया से इतवार को। बड़ा मजा आने वाला है। क्या ये 3-0 होगा या 2-1? हमारी दुआ है कि 2-1 होकर एक बड़ा ही इंडिया को जरा छोड़ दें अगले अल्फाज। अच्छा, अब कल मैच है जी इंडिया वर्सेस श्रीलंका। उस पर हम रिव्यू में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अभी दे मुनीब आरिफ और हसनात अख्तर को इजाजत। फी मान अल्लाह।